हाय दोस्तों, मैं एडवोकेट मोहित कठेरिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कानून का ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं लैंगिक अपराधों के बारे में। इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे कि गैंग रेप के बारे में। इसमें धारा 70 जिसमें ये बताया गया, जो धारा 70 अब आई है इसे ये है BNS। तो धारा 70 BNS में गैंग रेप यानी कि सामूहिक बलात्संग के बारे में चर्चा की गई है, जिसके बारे में हम आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। इसमें डिफिनेशन ये कहती है BNS की कि किसी भी महिला के साथ अगर एक से अधिक, दो या उससे अधिक लोग एक साथ में उसके साथ यदि इस प्रकार का अपराध कारित करते हैं तो इस प्रकार के अपराधी को सज़ा 20 साल की कम से कम या फिर उम्र कैद का भी प्रावधान है। इसमें थोड़ा सा डीपली और जाएं, इसमें ये हम बताना चाह रहे हैं कि गैंग रेप में कई मामले जैसे आते हैं हमारे पास, तो उसमें ये कहा जाता है कि लड़का एक गया था किसी भी अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, जबकि दूसरा व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ उसका सहारा बन के गया था, फिर भी उसके ऊपर ये धारा 70 या 70(2) लगा दी गई है। तो क्यों लगा दी जाती है 70? देखिए, इसमें मेन बात यह है, जब कोई भी एक व्यक्ति, मान लो कि वो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलवाने किसी दूसरे दोस्त को ले गया और वो अंदर चला गया, दूसरा व्यक्ति बाहर खड़ा हुआ है, फिर भी ये मान के चलिए कि उसके साथ भी इसी प्रकार की धारा लगती है। या फिर वो घर में अंदर आ गया, वो दूसरा भी व्यक्ति घर में आ गया, क्योंकि उस महिला को ये चीज़ नहीं पता होती है उस दौरान कि ये भी व्यक्ति क्या मेरे साथ इसने ऐसा ऐसा किया है। मेन बात इसमें क्या है, डॉक्टरी की लोग कहते हैं कि डॉक्टरी में बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता, कुछ हद तक मायने रखता है गैंग रेप के मामले में, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट अगर कोई चीज़ है वो धारा 183 के बयान, पीड़िता के बयान जो मजिस्ट्रेट के सामने रूम के बंद होके बंद अदालत में ही, मतलब अंदर रूम के अंदर ही होते हैं, बस वही मोस्ट होते हैं। उससे पहले जो है बयान कराए जाते हैं 180 के, जो कि थाने में होते हैं, वो कुछ हद तक मायने रख सकते हैं आप, या फिर डॉक्टरी को कुछ हद तक मायने, पर मोस्ट यहाँ पर है 183। यदि उस विक्टिम ने, पीड़ित महिला ने यदि कह दिया कि एक पुरुष के साथ वो दूसरा भी पुरुष था, तो बस इतना काफ़ी हो गया। दूसरा पुरुष था, अब दूसरा पुरुष था मतलब गैंग रेप पक्का हो गया, उस दूसरे पुरुष के साथ हो गया। जबकि कई बार ऐसा होता है, मेरे साथ लोग आते हैं तो ये कहते हैं कि भैया या सर वकील साहब, हम जो हैं नहीं गए थे, सिर्फ साथ में गए थे, बाइक से ले गए थे, दोस्त को हमने छोड़ा, फिर हम वापस आ गए और फिर भी हमारे ऊपर जो है 70 लग गई है। तो धारा 70 लगती है इसलिए कि इसका मतलब कहीं ना कहीं उस विक्टिम ने उस दूसरे व्यक्ति का नाम लिया है। तो बस ये हमने डीपली बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं, आपको समझाने के लिए कि दूसरे भी व्यक्ति के ऊपर जो जाता है उसमें षड्यंत्र सिर्फ ये कि जिस व्यक्ति ने उसका सहयोग किया है दूसरे पुरुष का, तो वो भी उसमें जाएगा। ये धारा 70 की बात हो गई है और आपको सज़ा का प्रावधान बता दिया कि 20 साल और मैक्सिमम उम्र कैद है। लेकिन यदि अगर वही विक्टिम 18 साल से कम की है, तो सामूहिक बलात्कार में 18 साल से कम है तो यहाँ पर सज़ा जो है बढ़ जाएगी। 20 साल तो मिनिमम है, वो कठोर कारावास, लेकिन इसमें बढ़कर मृत्युदंड तक का प्रावधान है और प्रक्रिया वही रहेगी, 18 साल की हो या फिर इससे ऊपर की भी विक्टिम हो। यदि दूसरा पुरुष संयोग में भी गया है और नहीं, ये चीज़ मायने नहीं रखती है कि मेडिकल हुआ और ये जो है हमारे इस पर प्रेजेंट हुए उसके नहीं हुए, ये मायने नहीं रखता वहाँ पर है। मायने ये रखता है चाहे वो अंडर एज की महिला हो चाहे वो मैच्योर हो। अगर उसके बयान 183 में उसने बोल दिया कि ये 2 पुरुष थे या 3 पुरुष थे, तो वो मायने ज़्यादा रखते हैं। अब मेरा बताने का परिपथ सामूहिक रेप में यही था कि कोई भी व्यक्ति यदि किसी भी अपने दोस्त का सहयोग इस मामले में करता है तो वो भी इस धारा के अंतर्गत दंडनीय होगा, जिसमें यह है मैंने जो भी अभी सज़ा के बारे में प्रावधान किया। इसके साथ एक थोड़ा सा और एक धारा के बारे में मेंशन कर रहे हैं कि एक धारा है 71, जिसमें धारा 71 BNS, जिसमें ये कहा गया यदि महिलाओं के लैंगिक अपराध के बारे में किसी पुरुष को यदि 2 सिद्धि पहले हो चुका है, जैसे कि धारा 64, 65, 66 में यदि 2 सिद्धि हो चुका और वो एक बार बाहर आ गया और दूसरे फिर से ही वो इसी प्रकार का अगर कोई अपराध करता है, तो उसे 10 साल से नहीं, उससे प्लस कम से कम 20 साल या फिर उसे मृत्युदंड तक का इसमें प्रावधान होता है धारा 71 में। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करें
और अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक करें और शेयर भी कर दें। थैंक यू, धन्यवाद।